हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अजीब दास्तां स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि समिता और श्रुति के बीच कुछ गुफ्तगू होती है, कुछ बातें होती हैं जिसमें श्रुति अपने दिल की बात उनको बोलती है और समिता अपने दिल की बातें बोलती है। उसके बाद ये सब बातें होने के बाद श्रुति समिता से कहती है, अच्छा चलिए ठीक है, जो भी बातें हैं उनसे कहिएगा ना, ऐसे स्माइल करते रहा करें। तो समिता पूछती है मतलब, कहती हैं कि स्माइल काफ़ी अच्छी लग रही थी उनके फेस पे और इस तरह की स्माइल बहुत कम देखने को मिलती है उनके फेस पे। तो समिता कहती हैं तो आपकी वजह से तो थी? तो कहती है नहीं, आपकी वजह से थी, तो इसलिए कह रही हूँ कि सोचिएगा भी मत कभी कि आप उन्हें छोड़ के कहीं चली जाएंगी तो वो चैन से रहेंगे। मैं भी शायद हम दोनों का जो रिश्ता है कहीं ना कहीं आप ही की वजह से ये जुड़ा हुआ है, लिंक है। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। कोई कुछ भी कहे बट मेरे लिए रिश्ता बहुत अच्छा है और मेरे लिए सबसे ज़्यादा अगर मैटर करता है तो उनकी खुशी करती है। उनकी खुशी के लिए मैं उन्हें छोड़ भी सकती हूँ, ये फैक्ट है, अगर वो चाहेंगे तो। बट मैं छोड़ के जाऊँ क्यों? मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्यों छोड़ के जाऊँगी, मेरे को नहीं जाना छोड़ के। अब इतना सब कुछ मैंने बर्दाश्त कर लिया तो छोड़ के जाने के लिए थोड़ी ना किया है। तो समिता हंसती हैं, कहती हैं हाँ हाँ ये बात भी ठीक है, क्यों छोड़ के जाएंगे। अब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, आपको तो उन्हें अपनी उंगली पे नचाना चाहिए। कहती है हाँ सही कह रही हैं, उंगली पे। बात तो सुनने वालों में से वो है नहीं, उंगली पे नाचेंगे, सही कह रहे हो आप। तो समिता कहती हैं डोंट वरी, ये वक्त भी बहुत जल्दी आएगा जब वो बात ही नहीं सुनेंगे बल्कि आपके आगे पीछे घूमेंगे भी, और ये फैक्ट है, बहुत जल्दी आएगा। थोड़ा बेबी वाले अवतार में आइए, बेबी वाला रूप दिखाइए। तो श्रुति कहती है हाँ हाँ सही कह रहे हो, जब एक बार सुनाते हैं ना तो पता भी नहीं चलता है कि क्या क्या सुना रहे हैं। तो समिता हंसते हैं, कहते हैं डरती हैं आप उनसे? श्रुति कहती है अरे हटिए उनसे और डर, बस इज्जत करते हैं, पति हैं हमारे। तो समिता कहती हैं कि कतई आप 80s में नहीं जी रही हैं, 90s भी छोड़िए, आप तो 80s में जी रही हैं। 80, वाओ, मतलब गजब भी कर रखा है यार। तो श्रुति कहती है यार बहुत हो गया ना, हो गया बस। अब एक तो ये मेरा भाई, इसके गले में बांस डाल दो, हद कर रखी है। खैर अरे यार मूड कैसी तैसी करती भाई ने। खैर यार कहाँ थे हम? हाँ मतलब श्रुति और उन दोनों के बीच जो भी बातें होती हैं उसके बाद श्रुति बोलती हैं कि चलिए ठीक है, फिर बाद में बात करती हूँ मैं आपसे, अब आप सोच लीजिएगा आपको क्या डिसीजन लेना है और क्या नहीं। तो कहती है हाँ ठीक है, मैं सोच लूँगी और समझ भी लूँगी। कहती हैं ठीक है। अब इन दोनों की बातें तो ख़त्म हो जाती हैं और इधर अक्ष जो है सोच रहे होते हैं बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें। तो सोचते सोचते वो ये सोचते हैं कि यार पता नहीं क्यों अभी उसके क्लोज जाने का बिल्कुल मन नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है इस रिश्ते को थोड़ा और टाइम देते हैं,
बात करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं क्या है क्या नहीं है, देन आगे बढ़ते हैं। एकदम सडन आगे बढ़ना पता नहीं क्यों बट मुझे सही नहीं लग रहा। मैं इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाऊँगी उससे, और किसी भी लड़की के लिए फिज़िकल होने से ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होना अपने पार्टनर के साथ वो ज़्यादा मैटर करता है। तो शायद पहले मैं अगर इमोशनली कनेक्शन उससे बिल्ड कर पाऊँ तो ये रिश्ता और ज़्यादा अच्छा हो जाए, क्या पता। मम्मी से पूछ लूँ कैसी है तबीयत उनकी, ये सब तो चलते ही रहता है ज़िंदगी में। तो ये कह के मम्मी को अपने कॉल करती हैं, उनकी मॉम कॉल नहीं उठाती, बार बार कॉल करती हैं तो उठाती हैं। तो कहती हैं क्या है मम्मी, फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो? हाँ, कहती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, पता है ना तुम्हें। कहती क्यों, अब क्या किया मैंने? ये मैंने कहा था ना जब तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़ जाए तभी मुझसे बात करना, अदरवाइज़ मुझे भूल जाना। कहती मॉम ये क्या बात होती है यार? कहती बस यही बात है। तो मॉम प्लीज़ ना मुझे मेरे हिसाब से टैकल करने दोगे? कह रही आज तक तुम अपने हिसाब से टैकल करते हुए आई हो, हम में से किसी ने तुम्हें कभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन अब ये मेरी ज़िद है, मुझसे बात करनी है, मेरा प्यार चाहिए, तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। और ये कह के उनकी मॉम फ़ोन कट कर देती हैं। इधर थोड़ी देर में समिता का कॉल आता है, समिता उनसे बातें करती हैं नॉर्मली। तो थोड़ा सा अक्ष का जो मूड मॉम की कॉल से डिस्टर्ब हुआ होता है वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। दोनों एक दूसरे से ऐसे ही तफरीबाजी कर रहे होते हैं। तो अक्ष बोलते हैं कि ठीक हो ना आप? तो कहती हैं हाँ मैं ठीक हूँ, एनीवे मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। तो अक्ष कहते हैं हाँ बोलो। तो कहती हैं कि आपको मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है पक्का? तो कहती हैं कि हाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो कहती हैं ओके, कोई उम्मीद नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं कि नहीं मिलना भी नहीं चाहते हैं, नहीं देखना भी नहीं चाहते हैं, नहीं ओके, सिर्फ बात हाँ। अच्छा तो इश्क वाली बातें भी होंगी? कहते हैं इश्क वाली बातें कौन सी होती है भाई? वो क्या अलग से उतर के आएंगी? जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं वैसे करते हैं। जो मेरे दिल में फीलिंग थी वो मैंने आपके सामने जस्ट जाहिर कर दी है। बाकी मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, या मुझे कोई वैसी बैठ के बातें नहीं करनी आपसे। वो सब करनी होगी तो यू नो। तो सविता कहती हाँ आई नो ज़्यादा तेवर मत दिखाओ। कहती अरे हद है यार। कहती क्या हद है? हाँ ठीक है, कबूल है मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप। कहती ओ फ्रेंडशिप नहीं, इश्क किया, इश्क किया, समझ में आया? तो कहती है फिर फालतू बात। तो कहते अच्छा ठीक है ना, मतलब आप पूरी लाइफ मेरे से बात करोगे ना? तो सविता कहती हाँ बिल्कुल करेंगे। तो कहती वाह यार तुमने तो आज मुझे सबसे बड़ी खुशी दे दी यार, क्या करूँ? तो कहती है बट मेरी एक कंडीशन है। तो अक्ष कहती है कंडीशन कि हाँ। तो अक्ष कहते हैं दोस्ती कर रही हो ना, दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती, ना इश्क में शर्त होती है ना प्यार में शर्त होती है, किसी भी रिश्ते में कोई शर्त नहीं होती। तो कहती है माननी है तो मैं आगे बात कंटिन्यू करूँ, अदरवाइज मैं फ़ोन रख दूँ। तो अक्ष बोलते नहीं बोलो कि श्रुति को अपनी बेबी होने के हक दे दो। अक्ष कहते हैं क्या? कि श्रुति को अपने बेबी होने के हक दे दो। अक्ष फिर कहते हैं व्हाट फिर से कहना, सुनाई नहीं दे रहा। तो श्रुति कहती है समिता कहती है जानबूझ के नाटक मत करो, श्रुति को अपने उसके तुम्हारी बीवी होने का हक दे दो, अगर हमारी फ्रेंडशिप कंटिन्यू करनी है तो,
अदरवाइज मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगी। मुझे हर वक्त ये फील होगा कि आप दोनों का रिश्ता सिर्फ मेरी वजह से रुका हुआ है और कोई रीज़न नहीं है। अक्ष एकदम चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते उस टाइम पे। थोड़ी देर तक 2 मिनट तक ऐसे ही शांत रहते हैं। तो सुनीता कहती है हेलो, हो या नहीं? तो अक्ष बोलते हैं हाँ हूँ। कहते क्या सोचा? कहते हैं हाँ ठीक है। कहते अपनी मर्जी से दे रहे हो ना, दिल से। तो अक्ष मन में कहते हैं कि वाह, सब प्रेशर डाले जा रहे हैं और अब भी दिल से हो रहा है। खैर कहते हैं हाँ दिल से है, ठीक है, पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, श्योर। तो सुनीता थोड़ा खुश हो जाती है, कहते हैं चलो ठीक है। फिर क्या सोचा है? कहते फिलहाल तो आज नहीं, कल देखते हैं। तो कहते हैं ठीक है। तो ये कह के वो फ़ोन कट कर देती हैं और अक्ष चुपचाप वहीं अपने चेयर पे बैठ जाता है। बहुत कुछ उनके दिमाग में चलने लगता है, बहुत कुछ। शायद इतना कुछ जो ना वो सोच पा रहे थे ना समझ पा रहे थे। आज एक बात कहना चाहती हूँ सबसे। कभी भी कोई रिश्ता किसी की जबरदस्ती में मत छोड़ना, कभी भी। इंसान अंदर से टूट जाता है जब वो निभा नहीं पाता है। वक्त देना चाहिए, हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। खैर इस समय अक्ष की सिचुएशन पे एक गाना बिल्कुल फिट बैठता है, बट छोड़ो। फिर अक्ष चुपचाप ऐसे ही बैठी रहती है बहुत टाइम तक। दिन रात हो जाती है और वो अपने घर आने लगती है। तो रास्ते से वो सोचती है कि यहाँ से कहीं चली जाऊँ यार। तभी उसके फ़ोन पे कॉल आता है सुनीता का। श्रुति उन्हें पूरे दिन कॉल भी नहीं करती हैं, वाओ, और वाइफ है। खैर सुनीता को कॉल आता है तो अक्ष फ़ोन पिक करते हैं। तो सुनीता कहती हैं कि उनके लिए कुछ ले जाइएगा। तो अक्ष बोलते हैं हाँ वही सोच रही हूँ। तो कहती है वाह क्या बात है। तो अक्ष बोलते हैं हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं, अभी ड्राइव कर रहे हैं। तो कहती हैं ठीक है। तो अक्ष जाके आगे किसी शॉप पे गाड़ी रोकते हैं और शॉप की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ से उन्होंने पहले आयशा के लिए शॉपिंग की होती है। उन्हें वो सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं, है ना। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराए तो कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। सिचुएशन सही है अक्ष की, भाई साहब। खैर वो वहाँ से उतरते हैं और कुछ फ्लावर्स वगैरह, मतलब एक बुके बनवाते हैं श्रुति के लिए, उसके फेवरेट फ्लावर्स के, और पेस्ट्री वगैरह उसके पसंद की लेते हैं। वैसे अक्ष बहुत छुपा रुस्तम हुआ,
मतलब श्रुति को कौन सा फ्लेवर पसंद है ये भी पता है, कौन सा फ्लावर पसंद है ये भी पता है। नॉट बैड। ये उसके बाद पता है जब कुछ है नहीं दोनों के बीच। खैर वहाँ से वो चीज़ें उसके लिए लेते हैं और चॉकलेट्स वगैरह और घर चले जाते हैं। घर जाते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, अंदर से सामान निकालते हैं गाड़ी में से और घर के अंदर जाते हैं। सब सो चुके होते हैं। रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि श्रुति भी लेटी हुई होती है। तो उन्हें थोड़ा सा आश्चर्य होता है क्योंकि श्रुति कभी इस तरह लेटती नहीं है बिना आँख के आए। तो चुपचाप सारा सामान वहीं सोफे पे रखते हैं और श्रुति की तरफ जाते हैं, उसके फॉरहेड पे हाथ रखते हैं। तो उसको हल्का हल्का फीवर रहता है तो अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। कहते हैं यार ये हद नहीं हो गई, इसको इतना फीवर क्यों आता है। खैर जैसे वो टच करते हैं श्रुति की आँख खुल जाती है, उठ के बैठती, कहती आ गए आप। सॉरी वो मेरी आँख लग गई थी, आई एम सॉरी। तो कहते इट्स ओके। दवाई ली आपने कि नहीं, वो अभी ले लेती हूँ। तो कहती 1 मिनट, खाना खाया कि नहीं। तो क्यों नहीं खाया बताना। कहती वो आप थे नहीं तो बिना आपके। तो श्रुति यार प्लीज़ यार ये नाटक ना किया करो यार। मतलब एक तो तबीयत ठीक नहीं है, मेडिसिन टाइम से लोगी तभी तो असर करेगी ना। ये क्या है, अगर मैं रात को 1 बजे आऊँगी तब तक तुम बैठे रहोगी क्या। इट्स ऑलरेडी 11 o'clock यार, हद करती हो। तो कहते हैं यार जाने दो ना। तो कहते क्या जाने दो। हाँ तो यार प्लीज़ ना। अब कहते ऐसा ठीक है जाओ खाना लगाओ। तो फिर वो उठने लगते हैं। तो कहते हैं यार मैं भी ना बेवकूफ़ हूँ, यहाँ बैठो तुम। तो कहती क्यों खाना लगाती हूँ ना। कहते मैंने कहा ना यहाँ बैठो चुपचाप। और फिर वो वहाँ से कहते हैं रुक, उठ मत जाना, मैं फ्रेश होके आ रही हूँ। तो वो फ्रेश होने जाती हैं, फ्रेश होके आती हैं। अक्ष देखते हैं कि श्रुति रूम में ही नहीं होती। कहती है लड़की तो भाई। और फिर वो दौड़ के नीचे जाती हैं, देखती हैं कि किचन में खाना लगा रही होती हैं। तो आके ऐसे ही मतलब श्रुति को पकड़ती हैं। कहती हैं तुमसे मतलब तुम्हें वो नहीं है ना बिल्कुल भी। कहते बेशरम हो गई हो ना, मना करके आए थे ना, पति पति करती रहती हो, पति की बातें नहीं सुनी जाती हैं, आज्ञा माना करो हमारी, समझ में आया। तो श्रुति उनको ऐसे तिरछी नजरों से देखती, कहती आज्ञा और आपकी ज़्यादा नहीं हो रहा। तो अक्ष कहते हैं क्या ज़्यादा हो रहा है, बेबी हो मेरी, पति की आज्ञा नहीं मानोगी तो किसकी मानोगी। हाँ कहती हाँ वेरी फनी, चलिए अब खाना खाइए। तो उठाने लगते हैं प्लेट, तो अक्ष उनके हाथों से ले लेते हैं। कहते हैं चलो मैं लेके आती हूँ। तो लेके कहाँ आती हूँ, यहीं खा लो ना, फिर यही बर्तन धुल जाएंगे, आप जाएँ रूम में फिर वहाँ से। तो वो अक्ष कहते हैं खड़े खड़े खाओगी क्या यहाँ पे, डाइनिंग टेबल पर तब चलो। तो वहाँ पे लेके आते हैं, फिर वहाँ बैठ के दोनों खाना खाते हैं। और अक्ष रूम से आते हैं, उनकी मेडिसिन भी लेके आती हैं, तो उन्हें मेडिसिन भी दे देती हैं। और फिर बर्तन भी उनसे ले लेती हैं, वो वॉश कर देती हैं। अक्षय श्रुति को बड़ा अच्छा सा फील हो रहा होता है उनको इस तरह देख के, मतलब एक अलग ही सुकून, अलग ही कुछ। तो अक्ष फिर आते हैं तो श्रुति उठ के चलने लगती है, तो उन्हें चक्कर से आने लगते हैं। तो अक्ष कहते हैं वाह खुद को नहीं संभाला जा रहा, काम करना है इनको, हाँ काम करना है। तो वो आते हैं और श्रुति को पकड़ते हैं, उनकी कमर में हाथ डालते हैं और कहते हैं लो सपोर्ट लेके चलो मैडम,
तो कहती हैं गोद में उठा लीजिए ना। तो कहते हैं जी नहीं, मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है आपको गोद में उठाने की, आई एम सॉरी, वजन बढ़ रहा है तुम्हारा। उस दिन उठा के बेड पे किया तो तब से मेरी कमर अकड़ गई है। तो श्रुति जोर से उनके ऐसे मारती हैं तो अक्ष पीछे हो जाते हैं। तो कहती हैं यार मारने देते ना, अच्छा लगता है आपको मारना। अक्ष कहते वाह, वो मतलब मारना अच्छा लगता है तुम्हें, तो मैं मारने दूँ खुद को कि हाँ ना। तो अक्ष कहते हैं अजीब ही लड़के हो। फिर वो उन्हें थोड़ा सपोर्ट दे के और रूम तक लेके आते हैं। रूम में बैठे होते हैं तो सोफे पे जो सामान लाए होते हैं वो वैसे ही पड़ा रहता है, वो भूल ही जाते हैं अक्ष उन्हें देने के लिए। तो जब श्रुति लेट जाती है तो अक्ष जो लाइट बंद करने के लिए जब मुड़ते हैं तो देखते हैं कि सोफे पे सामान जो लाए थे वो रखा हुआ है। तो वो सारा सामान उठाते हैं और श्रुति के पास वापस आते हैं। श्रुति कहती है लाइट बंद कीजिए ना। तो कहते हैं कि 1 मिनट आप उठ के बैठिए ना। तो श्रुति उठ के बैठती हैं तो वो उन्हें बुके देते हैं। तो कहती है व्हाट, मेरे लिए? कि हाँ आपके लिए। तो शिव कहते हैं थैंक यू सो मच, और फिर उन्हें वो चॉकलेट्स देते हैं और वो पेस्ट्री। तो श्रुति कहती है 1 सेकेंड, आपको कैसे पता कि मुझे ये फ्लावर्स पसंद है, मुझे ये चॉकलेट्स पसंद है और मुझे ये पेस्ट्री पसंद है? तो अक्ष कहते हैं अब ऐसे ही हैं हम, क्या करें हम, ऐसे मुझे पता नहीं था तुम्हें ये पसंद है, मैं तो ऐसे ही किससे उठा लाई थी। तो कहते हैं रहने दीजिए आप, बस सब चीज़ें किससे उठा लाई हैं और सारी मेरी पसंद से मैच कर गई हैं, ज़्यादा नहीं हो रहा। कहते हैं ऐसा चलो बातें बंद करो, ये पेस्ट्री खाओ और सो जाओ, ठीक है। तो श्रुति कहते हैं अब मैं अपने हाथ से पेस्ट्री नहीं खाऊंगी, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, खिला दीजिए ना प्लीज़ ना। तो वैसे करने लगते हैं तो अक्ष उनकी तरफ देखते हैं और पेस्ट्री की जो वो होता है कैरी बैग, उसमें से एक स्पून निकालते और कहते लीजिए इससे खाइए, ठीक है, हाथ गंदे नहीं होंगे आपके, मैंने नहीं खिलाना लेकिन। तो श्रुति थोड़ा मुंह बना लेती हैं। तो कहते हैं अच्छा मुंह मत बनाइए, इस पल को एंजॉय कीजिए। और फिर उनके हाथ से स्पून लेते हैं और अपने हाथ से उन्हें खिलाते हैं वो पेस्ट्री। पेस्ट्री खिलाने के बाद फिर ऐसे ही 2-4 मिनट ये लोग बातें करते हैं। श्रुति को बहुत अच्छा लग रहा होता है और फिर ये दोनों सो जाते हैं। एज़ यूजुअल नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उठने के बाद रेडी होते हैं और रेडी होके अक्ष नीचे जाते हैं। नीचे नाश्ते का वेट कर रहे होते हैं, देखते हैं श्रुति कहीं होती ही नहीं है, श्रुति कहीं दिखाई नहीं दे रही होती उनको। और श्रुति जो है वो टेरेस पे गई होती है किसी काम से। तो वो कहते हैं यार लग रहा है रूम में ही है क्या, दिखी तो नहीं थी रूम में। तो कहते हैं कि चेक कर लेती हूँ एक बार शायद, और आज उसे बताना भी है तो बता भी देती हूँ, कुछ प्लान किया है तो चलो रूम में देख लेती हूँ। और ये क्या कि वो रूम में जाते हैं तो ड्रेसिंग टेबल के सामने मतलब हल्का सा तिरछी होकर खड़ी होती हैं। तो अक्षय से जाते हैं चुपचाप और उनको पीछे से जोर से हक कर लेते हैं। हक करके ऐसे उनके हल्का सा नेक पे किस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि उनके हाथ पैर खुद भी कांप रहे होते हैं। वो अभी इतनी जल्दी नहीं बढ़ना चाह रहे होते, लेकिन सबका प्रेशर और सबके कहने से ये डिसीजन वो ले रहे होते हैं। और अब बहुत मुश्किल से वो इस हरकत को कर रहे होते हैं। जैसे ही उसके नेक पे किस कर रहे होते हैं तभी वो टर्न करती है और अक्ष की हालत ख़राब हो जाती है। वो सडन एकदम छोड़ के पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो श्रुति ने उसकी कज़न होती है, वो
जैसे उनको देखते हैं तो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, श्रुति की साड़ी क्यों पहनी है तुमने। तो कहते हैं कि जीजू मेरा मन कर रहा था तो मैं बस ट्राई कर रही थी पहन के, और कोई बात नहीं थी। तभी वो सब श्रुति देख चुकी होती हैं और वो एकदम से अंदर आते हैं और कहते हैं क्या हो रहा था ये अभी हुआ क्या है। हाँ, तो अक्ष कहते हैं मेरी बात सुनिए, 1 मिनट श्रुति मेरी बात सुनो प्लीज़। वो फिर अपने कज़न से बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, किससे पूछ के मेरी साड़ी उठाई है तुमने। कहते हैं दीदी रखी हुई थी यहाँ पे तो मैंने पहन ली, मुझे पसंद आई तो ट्राई कर लिया। कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ यहाँ से, रूम में जाओ अपने। वो तो रूम में जाते हैं और जैसे श्रुति अक्ष की तरफ देखती हैं, अक्ष चुपचाप खड़े होते हैं और श्रुति कहती है सीरियसली अक्ष। तो अक्ष बोलते हैं श्रुति ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। लिटरली मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें, नहीं क्या लगा क्या तुम्हें कि किसी के साथ भी इसीलिए मेरे पास नहीं आते हो, कोई और चाहिए। अक्षय एक लंबी सांस लेते हैं, कहते हैं यू आर इम्पॉसिबल, और कह के जाने लगते हैं। तो श्रुति उनको पकड़ लेती है जोर से और कहती है जवाब दे के जाइए, ऐसे नहीं जाने दूंगी, क्या था ये सब। तो देखते हैं दोस्तों आगे से स्टोरी में क्या मोड़ आता है। कहाँ तो अक्ष अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे, कहाँ क्या हो गया, कैसे क्या हो गया। वैसे तो बेवफा तेरे प्यार में है, लेकिन यहाँ अगर बेवफा ना जोड़ के ये जोड़ दें कि कैसे क्या हो गया देखते देखते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर।